स्टार्ट। यस सर। कहाँ तक पढ़ाया था बेटा लास्ट क्लास में? सर रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म तक। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म कंप्लीट करा दिया था। यस सर, डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए यहाँ तक कर। अच्छा, यानी डेविएशन करा रहे थे ना? यस सर। ठीक है चलो। चलो, तो अगर मैंने आपको डेविएशन करा दिया था तो ग्राफ करवाया था मिनिमम डेविएशन का? नो सर। अच्छा ठीक है, तो एंगल आई एंड डेल्टा का ग्राफ देखो, एंगल आई वर्सेस डेल्टा, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये सवाल पूछ सकते हैं। आई वर्सेस डेल्टा। ठीक है, the graph is something like this. Yes sir. Something like this. ठीक है, at this point here you can see that the value of deviation is minimum. इस पॉइंट पे डेल्टा की वैल्यू मिनिमम है। Yes sir. ठीक है, मिनिमम डेविएशन। ठीक है, Yes sir. हाँ, और इस पॉइंट पे आई की वैल्यू जो होगी, एक मिनट, क्या है ये? सो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे डेल्टा की वैल्यू मिनिमम होती है वो नियरली 45 डिग्री होता है। देखो मैं प्रिज्म आपको दोबारा से दिखाऊं तो प्रिज्म में जो डेविएशन का रिलेशन आया था एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के साथ में, वो आया था कि एक लाइट रे जब इस पे स्ट्राइक करेगी तो वो बेस के टुवर्ड्स टर्न होती है ना? Yes sir. और इसके बाद जो रिफ्रैक्ट होती है वो कहीं इधर की तरफ होती है, ये आपको याद होगा प्रिज्म के केस में। ठीक है, यू लाइट इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये इमर्जेंट रे है। ठीक है, जब इंसिडेंट रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं और जब इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो ये जो एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे, इसी को एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा बोलते थे, याद है? Yes sir. Yes sir. अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान लो मैं n2 कहता हूं और ये बाहर एयर है तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं n1 कहता हूं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू एयर यानी कि फर्स्ट मीडियम जहां से लाइट आ रही है, दैट इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। ये तो होगा। Yes sir. ठीक है, अब ये जो n2 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, ये होता है तुम्हारा मिनिमम डेविएशन का एक रिजल्ट है। मैं इसको तुम्हें करके दिखाता हूँ, रुक जाओ, पहले फिर वहां पे आते हैं वापस से। देखो ये काम करता हूँ मैं, पहले वही प्रूफ करता हूँ फिर आते हैं इसके ऊपर।
Okay, sir. इस केस में बेटा मैंने आपको पढ़ाया है कि a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई होता है ना? Yes, sir. हाँ Plus delta. हाँ, जहां पे मिनिमम डेविएशन होगा उस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होते हैं। याद करो, याद करो हमेशा, याद कर लो हमेशा, फॉर मिनिमम डेविएशन फॉर डेल्टा मिनिमम आई मस्ट बी इक्वल टू ई। मिनिमम डेविएशन होने के लिए, इस डेविएशन की वैल्यू को मिनिमम होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल Angle ऑफ of इंसिडेंस को एंगल ऑफ angle of रिफ्रैक्शन emergence. के इक्वल होना, एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल Emergence. होना पड़ेगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल होना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, yes, sir. हाँ ये एंगल ई है और ये एंगल आई है, इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा मिनिमम डेविएशन के लिए। Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. as we know that the relation is something a plus delta is equal to I plus, ये आपका एंगल a है। ठीक है, Yes, sir. मैं लिख देता हूं फॉर डेल्टा मिनिमम। ठीक है, अगर मिनिमम डेविएशन है एफ ऐसा तो फॉर मत लिखो, इफ लिखो, फॉर लिखो, फॉर मिनिमम डेविएशन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा मिनिमम एंड आई इज इक्वल टू ई। ठीक, अब रिलेशन क्या होगा बेटा, अब होगा a प्लस डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू आई प्लस ई, दोनों इक्वल है, आई इक्वल टू ई भी है, तो यहाँ पे हम 2i लिख सकते हैं बेटा। Yes. हाँ 2i लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से i इज इक्वल टू क्या हो सकता है बेटा, i इज इक्वल टू हो सकता है a प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, Yes, sir. ओके। अब देखिए बेटा, इस पॉइंट के ऊपर Yes. अगर आप स्नेल्स लॉ लगा, तो मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो अप्लाई स्नेल्स लॉ एट P। पॉइंट P पे अगर आप स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या होगा बेटा, n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R1। ये एंगल R1 माना था हमने स्टार्टिंग में, याद करो, और ये एंगल R2 माना था स्टार्टिंग में, याद करो, Yes, sir. है ना? हाँ हाँ जी सर। ठीक है, ओके। अब अगेन अप्लाई स्नेल्स लॉ एट Q। Q पॉइंट पे अगर आप स्नेल्स लॉ लगाते हो तो n1 यहाँ भी n1 ही है, n1 sin E इक्वल टू n2 sin R, इक्वल टू n2 sin R, है ना बेटा, sin R2 सॉरी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 पिछला वाला, 3 नहीं 1 के बाद 2 होगा ना। 2 और ये 3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 था n1 sin I और n2 sin R। ठीक, n2 sin R1, और दूसरा एक तीसरा इक्वेशन है n1 sin E इक्वल टू n2 sin R। अब यहाँ पे I और E तो बराबर है, तो फर्स्ट इक्वेशन का LHS सेकंड इक्वेशन का LHS आपस में इक्वल हो जाएगा। As I is equal to E, therefore sin I is equal to sin E, ये हो जाएगा ना। यस सर। हाँ तो तो अब लिखेंगे इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो दोनों का LHS इक्वल हो गया, तो लिखेंगे अब n2 sin R1 इक्वल टू n2 sin R2। ठीक है बेटा, n2 ने n2 को मार डाला, तो यहाँ से क्या हो गया, R1 इक्वल टू R2
वेरी गुड। R1 इक्वल टू R2। ओके, पिछले क्वेश्चन हमारा क्या आया था? डेल्टा आई इक्वल टू डेल्टा मिनिमम। ओके, देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, यस सर। तो वापस याद करो एंगल। अच्छा, एक चीज मैंने प्रूफ किया हुआ था, मैंने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ था कि एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। याद है? देखो देखो, याद है सर, याद है है? सर, यस सर। वेरी गुड। तो ऑलरेडी प्रूव, मैं लिख देता हूँ ताकि याद रहे आपको। ऑलरेडी प्रूव्ड दैट ए इक्वल्स टू ए इज R1 इक्वल प्लस टू R1 प्लस R2, और R1 R2 यहाँ पे इक्वल हो गया, यस सर। है ना? इक्वेशन नंबर Yes, sir. मान लो ये 4। अब लिख सकते हो ए इज इक्वल टू R1 प्लस R1, हाँ जी सर, यानी 2R1। ए इज इक्वल टू 2R1, यानी कि R1 इज इक्वल टू A अपॉन 2। ये लिखो यूजिंग 4, ठीक है? तो A इज इक्वल टू क्या हो गया? R1 इज इक्वल टू A बाई 2, R1 A बाई 2, तो R2 भी A बाई 2, है ना? यस सर। हाँ, तो R2 भी A बाई 2 हो गया, ठीक है। अब अगेन कौन सा इक्वेशन? यूजिंग इक्वेशन 2। ए प्लस नहीं यूजिंग 2 क्या है? N1 sin I इज इक्वल टू N2 N2 sin sin R1, R1, है ना? तो N1 sin I, एक चीज पता है ना आपको कि जब एंगल बहुत छोटा होता है तो sin थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है। यस सर, आई ले लेंगे। हाँ, तो यहाँ पे I ले लेंगे, ठीक है। N1 I इज इक्वल टू N2 R1 लिख देते हैं फॉर स्मॉल I एंड R1, ठीक है। यस तो I की वैल्यू पुट कर दो। I की वैल्यू पीछे क्या आई थी? देख, याद करो, A प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2। फर्स्ट वाली इक्वेशन में N1 इक्वल टू A प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 और N2 इंटू R1 की वैल्यू क्या है? A अपॉन 2, यस सर, है ना? यस सर, ए अपॉन 2। इसे एक काम करो ना, इसको जनरलाइज कर दो, स्मॉल एंगल थीटा मत लो, तो साइन में आ जाएगा एक्यूरेट वैल्यू। स्मॉल एंगल थीटा मत लो, सीधे लिखो N1 sin I A प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 इक्वल टू N2 इंटू साइन A अपॉन 2। इसको जनरलाइज कर दो फिलहाल, बाद में हम लिख लेंगे स्मॉल एंगल के लिए, ठीक है? ओके, तो अब क्या लिख सकते हैं? N2 अपॉन N1, ये N1 उधर ले गया तो इधर होगा साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन A अपॉन 2। ये हो गया मिनिमम डेविएशन, जो मैं पहले स्टार्टिंग लिखना चाह रहा था। रिफ्रैक्टिव, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, एंड दिस इज साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 और अपॉन साइन A अपॉन 2, ठीक है? मैं लिखता हूँ फॉर मिनिमम डेविएशन। तो ये भी एक डेरिवेशन है। हाँ, ये भी एक डेरिवेशन हो गया, मिनिमम डेविएशन का डेरिवेशन हो गया। अगर मिनिमम डेविएशन हो रहा हो तो ऐसा ही होगा। ओके सर, हो गया। ये 2018 में भी आया है, 2019 में भी आया, 3 नंबर का डेरिवेशन। हाँ, डेरिवेशन 2018 में भी आया है, 2019 में भी आया है, 3 नंबर का। इट इज इम्पोर्टेंट। ओके सर।
हाँ, you can hate it, you can love it, but you cannot ignore it. Okay. Done? Yeah. नोट कर लिया? अभी ये नोट नहीं किया सर वैसे। तो अभी मैं देख तो, रही था सर, अच्छे से देख रही थी। तो मैं क्या आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं? यस सर, यस सर। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लिया सर। अच्छा ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। यस सर। अभी माइक्रोस्कोप देखा है रियल लाइफ में? यस सर, बायो लाइफ में देखा है। उससे क्या सेल्स वगैरह देखे होंगे? क्या देखे होंगे? यस सर, सेल। अच्छा, माइक्रोस्कोप जो जैसे आप देखते हो, यस सर। तो ऊपर से लेंस आपको मोटा दिखता है, पतला दिखता है, और नीचे से कैसा दिखता है? जिस साइड, जहाँ से आप अपनी आंख लगाते हो, यानी कि आप देखना चाहते हो, तो वो साइड थिकर होता है, यानी ब्रॉडर होता है, या फिर जो नीचे वाला साइड है जहाँ पे आप सेल्स को देखना चाहते हो, नीचे वाला साइड जहाँ पे नीचे लेंस लगा हुआ है, वो साइड थिकर होता है, यानी ब्रॉडर होता है। सर जहाँ पे आई पीस होता है वो बड़ा वो होता है। हाँ, जहाँ से हम देखते हैं वो बड़ा होता है, वो ब्रॉडर होता है। और जो नैरोवर है वो ऑपोजिट साइड है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट वाला साइड नैरो होता है, और क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जर्वर वाला साइड जो है वो ब्रॉडर होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हम दो लेंसेज यूज करते हैं, एक को कहते हैं ऑब्जेक्टिव और एक को कहते हैं आई पीस। तो आई पीस बोले तो जहां से आप देखते हो, और ऑब्जेक्टिव का मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है। तो जिस तरीके से माइक्रोस्कोप, क्योंकि क्या है ना कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है टेलीस्कोप। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आईपीस कौन सा था और ऑब्जेक्टिव कौन सा था। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि इसको ऐसे याद, प्रैक्टिकली याद रखना है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी माइक्रोस्कोप को जब हम यूज करते हैं, तो जो जिधर ऑब्जेक्ट को रखते हैं वो साइड आई मीन नैरो होता है, पतला होता है, छोटा होता है, और जिस साइड पे हम देखते हैं वो साइड चौड़ा होता है, आई मीन ब्रॉड होता है। तो आई पीस इज ग्रेटर एंड ऑब्जेक्टिव इज स्मॉलर। एक लेंस यहाँ पे और दूसरा लेंस यहाँ पे। ठीक है, ये दो चीजें हैं, दो लेंसेज हैं। इस लेंस को कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव, और इस लेंस को कहते हैं हम लोग आईपीस। और जिस साइड से जो आईपीस होता है आप उधर से ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। दो लेंसेज लगे हैं, इसके अंदर मेनली इसका मैग्निफिकेशन वगैरह निकालने को आता, ज्यादा कुछ आता नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के साइड में क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। इमेज बनाना आपको आता है ना, क्लास 10th में पढ़ा होगा कैसे दो रेज लेते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि इनके सेंटर्स को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये भी इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ। जब रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अच्छा ये जो मैंने बीच में लाइन ड्रॉ की है क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। जब रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? फोकल लेंथ। हाँ, एफ है सर। फोकस या फोकस कहते हैं। हाँ, एफ है सर। ठीक है। तो ये तो है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है। यस सर। ठीक है।
और जी। इसके बाद दूसरी रे आई उसी में। ये जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, Yes, sir. ठीक है। हम्म, और दो रेज लेनी होती है इमेज बनाने के लिए। हाँ जी दूसरी रे सर। मैं ऑप्टिकल सेंटर से लूंगा, ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज आती है स्ट्रेट वो विदाउट बेंडिंग से। विदाउट डेविएशन, Deviation. विदाउट डेविएशन। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे जाके दोनों रेज मिली, जहां पे रेज मिलती है वहीं पे क्या बनती है, इमेज बनती है। Image. तो इस ऑब्जेक्टिव की जो इमेज होगी वो यहाँ पे बन जाएगी, पहली इमेज, ठीक है। Yes. अब ये जो आईपीस है इसके लिए इमेज ऑब्जेक्ट बन गया, और इससे आने वाली दोनों रेज कुछ ये रही, ये वाली दोनों रेज इससे आने वाली है। अब ये दोनों रेज लेंस पे जाएंगी तो लेंस क्या करेगा, रेज को हमेशा कन्वर्ज करता है। कन्वर्जिंग लेंस का काम ही है कि रेज को कन्वर्ज करे। यहाँ से इत्तेफाक से आने वाली रेज डाइवर्जिंग है, तो ये रेज को क्या करेगा, डाइवर्ज ही करेगा। कुछ यूं डाइवर्ज कर देगा और दूसरा कुछ पैरेलल यूं, नहीं, पैरेलल कुछ फैला यूं हुआ। डाइवर्ज कर देगा, Yes. ठीक है। Yes, sir. अब इमेज तो बनी नहीं, तो इमेज कहाँ बनेगी भाई, तो ये इमेज जो बनेगी, इत्तेफाक में पीछे बहुत, ये कहीं यहाँ एक्सटेंड जाके करना। इमेज, हाँ ये चलिए मैं और थोड़ी नीचे जाएगी इमेज, ठीक है। अब इसको सीधा Yes. बनाना है ना, हम्म, तो ये कुछ बड़ी सी इमेज कहीं यहाँ पे बन जाएगी। ये रही इमेज, तुम्हारी इमेज बन गई। ये इमेज बन गई तुम्हारी। मैंने उल्टा क्यों बना दिया, ये रही, ऐसे एरो। Yes. ठीक है। हाँ जी सर। तो ये तुम्हारी इमेज बन गई, आई बात समझ, आई सर। वेरी गुड। तो हाँ, लेट मी गिव सर्टेन टर्म्स। ये आपका है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको यू से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। Yes. ये है आपका फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इमेज यहाँ पे बनी, इमेज डिस्टेंस। ठीक है। जहां पे इमेज बनी, क्या हो रहा है भाई, एक मिनट रुको। जहां पे ऑब्जेक्ट, क्योंकि इमेज बहुत पीछे बनी है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस, ये होगा फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। दिस डिस्टेंस विल बी फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ठीक है। ओके, यस सर। ये ऐसे, ये ठीक है। हाँ जी। और हाँ, ये जो डिस्टेंस होगा इस ऑब्जेक्ट से लेके यहां तक, दिस डिस्टेंस, वी जो, नॉट। हाँ ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज की डिस्टेंस, इसको वी कहते हैं। वी कह लो, वी नॉट कह लो, आपकी मर्जी है, जो कहना है कह लो, ठीक है। और कई बार किताबों में इसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन में लेते हैं, मिनिमम डिस्टेंस पे इसको रखते हैं, इसको डी कहते हैं। इमेज डिस्टेंस कहो या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहो, एक ही बात है। ये बात समझ, डी बोलो या वी बोलो, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यस ठीक है। बात क्लियर हो गई।
Yes, sir. ओके ठीक है, तो U समझ में आ गया, O से लेके ऑब्जेक्ट तक, और ये O1 मान लो, ये O2 कह लो, और O1 से ये आपका ये पॉइंट है, इससे ये F0 हो गया, FE हो गया। अब F0 और FE के बीच में जो गैप है इसको हम लोग L कहते हैं। अब बोलोगे सर ये L क्या है? L यहाँ, हाँ L यहाँ पे ट्यूब लेंथ कहलाता है। ये जो दो लेंसेज के बीच में जो ट्यूब लगी होती है ना, उस ट्यूब का लेंथ है L। L here is called as ट्यूब लेंथ। क्या कहते हैं L को? ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ, ठीक है। Yes, sir. हाँ, इतना ये आप क्या करना, यहाँ से याद रखना, यहाँ से बिल्कुल सीधा बनाना आपको, ठीक है। चलिए इधर ऐसे सीधा लेके आना आपको, ऐसे ऐसे। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे बना नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे लेके आना सीधा। हाँ जी। जब तुम मेरे को नोट्स भेजोगी तो मेक Yes, श्योर sir. कि वो सीधा होना चाहिए ना। Okay, sir. हाँ चलो, अब आते हैं हम लोग डेरिवेशन के ऊपर, कुछ assumptions करते हैं। देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करूंगा, मान लेते हैं ना 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 ना, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो क्या ये भी HO के इक्वल होगा बेटा? होगा नहीं होगा? बोलो ना। Where are you? Sir. Yes. ये एंगल थीटा मान लेता हूँ, तो क्या ये एंगल भी थीटा हो जाएगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा सर, ठीक है। ओके, ये तो आपकी इमेज है, तो HI कह लेता हूँ, हाइट ऑफ इमेज इज HI, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Yes, sir. ओके ओके ओके, अब देखो, अच्छा ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो इस ट्रायंगल में अगर tan थीटा लगाओगी तो क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। P कितना है? HO अपॉन FO, है ना? Yes, sir. हाँ, P तो upon B. tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? P अपॉन B, और P अपॉन Yes, B मतलब HO अपॉन FO। Yes, sir. अच्छा एक और ट्रायंगल भी तो है थीटा वाला, इस ट्रायंगल में tan नीचे थीटा कितना वाला होगा? tan थीटा कितना होगा? H ये I है सर, H हाँ I हाँ, हाँ L upon L. ऑल्सो tan थीटा इक्वल टू HI अपॉन L, ठीक है। Yes, sir. तो आप कह सकते हो क्या कि क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 को यूज करके, यूजिंग 1 एंड 2 क्या होगा? HO अपॉन FO इज इक्वल टू HI अपॉन L, होगा नहीं होगा? Yes, sir. यानी कि HI अपॉन HO इज इक्वल टू L अपॉन F0 हो जाएगा। H I upon H O is L upon F naught. Yes, sir. हो जाएगा। हो जाएगा। आपको पता है बेटा, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज। Yes, sir. हाइट Upon ऑफ height of इमेज object. अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि M इज इक्वल टू HI अपॉन HO, है ना? Yes, sir. ओके, सो M इज इक्वल टू L अपॉन F0 होगा। तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का जो मैग्निफिकेशन होगा वो होगा L अपॉन F0। क्या होगा? L upon F naught. L अपॉन F0, ठीक है। L क्या था? डिस्टेंस बिटवीन F0 एंड हाँ ट्यूब लेंथ एक्चुअली कहते हैं, और ये F0 और FE के बीच में जो गैप होता है, गैप बिटवीन FE एंड F0, तो गैप between FE FE एंड F0 या FO कॉल्ड एज ट्यूब लेंथ, है ना? Yes, sir. L.
इसी प्रकार से सिमिलरली इन द सेम वे मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस निकालोगे तो ये आएगा डी अपॉन एफ ई। कैसे देखो, ये इस बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया ये कैपिटल डी, ठीक है। हाँ, तो इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप यूज करोगे, एंगल मानोगे, तुम्हारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। यस हाँ, तो ये हो गया फॉर आई पीस का मैग्निफिकेशन कितना होता है, डी अपॉन एफ ई, और डी क्या है, इमेज डिस्टेंस। डी क्या है यहाँ पे, इमेज डिस्टेंस, या इसको यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हम क्या करते हैं, इमेज जो बनती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, वो दूर नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा आपके ऑब्जर्वर से, या इमेज जितनी दूर होगी ऑब्जर्वर से, वो उतनी छोटी दिखती है। कभी आपने गौर किया है कि जैसे मान लो तुम्हारे सामने से एक गाड़ी गुजरी है, मान लो सड़क पे, ठीक है। अभी तुमको दिख रही है, जैसे जैसे वो रोड पे दूर चली जा रही है वैसे वैसे तुमको छोटी दिखने लग रही है, और जैसे जैसे और दूर चली गई वो तुमको दिखनी ही बंद हो गई। हालांकि ऐसा तो नहीं है ना कि गाड़ी रोड से गायब हो गई, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। अरे ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि सड़क पे तुम खड़े हो, बिल्कुल स्ट्रेट रोड है और वो गाड़ी आगे चल चल के गायब हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। यानी कि गाड़ी अभी भी स्टिल रोड पर है, बट तुमको नहीं दिख रहा है। हमें नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है सर? क्योंकि वो हमारे डिस्टेंस विजन से भी वो ज्यादा। हाँ, ऐसा थोड़ा होता है। आप यहाँ पे हो, थोड़ी बुरा बना दिया मैंने, वो बहुत छोटी हो गई सर। ठीक है। ऑब्जेक्ट एक यहाँ पर है, ठीक, ऑब्जेक्ट एक यहाँ पे, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनेगा, ठीक है, बनेगा नहीं बनेगा। अब ऑब्जेक्ट चल के आगे बढ़ गया, यहाँ पहुंच गया, तो इस बार एंगल ये बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। यस सर, फिर छोटी होती है। ऑब्जेक्ट और दूर गया, एंगल और छोटा, ऑब्जेक्ट और दूर गया, एंगल और छोटा, लास्ट में जाते जाते एंगल 0 हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। तो ये जो इमेज जो ऑब्जेक्ट आप देखते हो, तो आपके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे डिपेंड करता है कि उसकी क्या साइज दिखेगी। तो हम बिल्कुल, अच्छा, सबसे मिनिमम कितने डिस्टेंस पे आप देख सकते हो, मिनिमम डिस्टेंस टू व्यू द ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर। ये है आपका 25 सेंटीमीटर, जहां पे आप देख सकते हो कैपिटल डी। यस सर। हम अगर 30 पे रखेंगे तब भी शायद ऑब्जेक्ट इमेज के डिस्टेंस में, इमेज के साइज में थोड़ा सा हमको कम दिखे, होगा ना भाई। लीस्ट डिस्टेंस जैसे जैसे आगे बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे इमेज आपको छोटी दिखने लगेगी। यस सर। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते, माइक्रोस्कोप हमने बनाया ही है ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके देखने के लिए, और हमारा विजन है कि हम मैग्नीफाई करके देखें। तो हम क्यों चाहें कि इमेज जो बने वो थोड़ी दूर बने, 25 पे ना 30 पे बने, 40 पे बने, 50 पे बने, बिल्कुल नहीं चाहते। Why should we do this? है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो आईपीस इस तरीके से सेटल्ड हो कि इमेज एग्जैक्टली 25 सेंटीमीटर पे बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने, ताकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वजह से इमेज हमको जरा सी भी छोटी ना दिखे, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है और उस छोटा ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज हमको दिखना है, इसलिए हम लोग लीस्ट डिस्टेंस पे इमेज को चाहते हैं। दिस इज हाउ कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्क्स। दैट इज वाई we take this to be D, कैपिटल D, और कैपिटल D 25 सेंटीमीटर होता है, तो इसमें कोई खास ये डेरिवेशन है नहीं, आई पीस का खास डेरिवेशन है नहीं। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट था आपको ऑब्जेक्टिव के मैग्निफिकेशन का, isn't it? यस सर। ओके, क्लियर है। अब यहां से तुम नेट मैग्निफिकेशन अगर निकालोगे बेटा, नेट मैग्निफिकेशन, तो एम नेट इक्वल टू कितना आएगा मैग्निफिकेशन का, जब नेट मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो m1 m2 मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, यानी कि ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन है l अपॉन f नॉट और मल्टीप्लाई बाय d अपॉन f e, तो ये होगा m नेट, नेट मैग्निफिकेशन इक्वल टू l d अपॉन f o f e। इज दिस क्लियर? यस सर। वेरी वेरी गुड। अच्छा, नेट पावर निकालू, नेट पावर कितना होगा बेटा, P1 प्लस P2, पहले का पावर प्लस दूसरे का पावर, है नहीं है,
है सर। हाँ, नेट फोकल लेंथ कितना होगा? 1/f1 + 1/f2। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। नेट मैग्निफिकेशन। याद है जब मैंने बताया था आपको कि जब लेंसेज के बीच में अगर गैप हो, अगर एक लेंस यहाँ पे हो और दूसरा लेंस यहाँ पे हो, लेंस के बीच में गैप मैंने क्या मान लिया था? डी माना था, ठीक है। तो इनका जो यस एफ सर। नेट आया था वो आया था, याद है आपको? यस सर। हाँ। 1/f1 + 1/f2 - d/f1/f2। है, फिर से बोलो। 1/f1 + हाँ 1/f2 - हाँ, d/f1 × f2। माइनस डी अपॉन F1 इंटू F2। यस सर। आर यू श्योर? यस सर। है? यस सर, आई एम श्योर। ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे देखो मैग्निफिकेशन, दोनों लेंसेज के बीच में गैप कितना है? ये है FO और L और FE। FO प्लस L प्लस FE गैप है ना? FO + L + इफ यू, FE। हाँ, तो इफ यू सॉल्व दिस वन, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन, ये कुछ ये आ जाएगा 1 अपॉन FO प्लस D अपॉन FE। वन प्लस D अपॉन FE। One upon F net. 1 upon F on. हो गया? Yes. आगे बढ़े? Yes, sir. ओके। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? साफ साफ लिखो। वन अपन एफ नॉट इंटू 1 प्लस, 1 plus इंटू कर D. देना 1 प्लस डी अपन एफ ई, Yes. है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप देखा है कभी? No, sir. देखा नहीं देखा? नहीं सर। नहीं देखा है। जब टेलीस्कोप अगर आप देखोगे तो जिस साइड से हम लोग देखते हैं वो साइड तुम्हारा पतला होता है, यानी कि नैरो होता है, और हाँ, जिस sir. साइड पे ऑब्जेक्ट है जिधर को दिखना होता है वो वो साइड बड़ा तुम्हारा सा मोटा होता है, मोटा। मोटा कभी देखो होता है। टेलीस्कोप कुछ ऐसा लंबा सा होता है, कुछ हाँ ऐसा सर, मतलब फोटो तो मतलब देखिए सर तो सामने से। कुछ ऐसा होता है टेलीस्कोप, ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ से आप देखते हो, कुछ ऐसा होता है ना? बड़ा सा लंबा सा होता है, उसकी लंबी सी ट्यूब होती है, यस सर। ठीक है। हाँ, तो मतलब ये है कि टेलीस्कोप में भी दो लेंसेज होंगे, लेकिन जिस साइड से ऑब्जेक्ट होगा वो लेंस बड़ा होगा, आईपीस बड़ा, ऑब्जेक्टिव बड़ा होगा और आईपीस छोटा होगा, आईपीस छोटा होगा। बस। हाँ
ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो गया, और ये तुम्हारा आईपीएस हो गया। ये तुम्हारा IPS हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीएस। ऑब्जेक्टिव तो रेस कहाँ से आएंगी? ऑब्जेक्टिव साइड से आएंगी हमेशा, ऑब्जेक्ट उधर ही रखा हुआ है। अच्छा, टेलीस्कोप हम यूज करते हैं टू सी अ वेरी फार अवे ऑब्जेक्ट, है ना। हमें चांद को देखना है, सितारों को देखना है, या फिर बहुत दूर पे रखी हुई चीज को देखना है, तो टेलीस्कोप यूज करते हैं। सो इन द केस ऑफ टेलीस्कोप, ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी प्लेस्ड ऑन इंफिनिटी, है ना। ऑब्जेक्ट इज सपोज टू बी प्लेस्ड ऑन इंफिनिटी। तो इंफिनिटी से आने वाली रेज कैसी होंगी? इंफिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल होती हैं हमेशा। मान लीजिए कहीं भी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, वहां से रे हमेशा आएगी तो इंफिनिटी पे पैरेलल ही आएगी कभी भी। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, ठीक है। जब रे पैरेलल होगी तो कॉन्वेक्स लेंस का काम ये है कि हमेशा लाइट रे को कन्वर्ज करना है। If not, then यहाँ पे कन्वर्ज करेगा इसको, ठीक है। और ये कुछ यूं कन्वर्ज होगा। अरे यार ये क्या हो गया, क्या हो गया ये, व्हाई दिस कोलैबोरेटिंग। थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं पिक्चर, मजा नहीं आ रहा है। इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज हमेशा पैरेलल आएंगी और ये कॉन्वेक्स लेंस पे कन्वर्ज हो जाएंगी। ये रे आई, ये रे आई, ये रे आई, ये रे आई, यहाँ पे जाके मिली है, तो ये इसका फोकल लेंथ होगा। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है बच्चे? yes sir, ओके। yes sir. और यहाँ पे रेज जाके मिली है, तो यहाँ पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। किसकी इमेज बनेगी? ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी डेफिनेटली। इमेज किसकी बनती है? ऑब्जेक्ट की ही बनती है हमेशा। Yes sir. अच्छा, वो जो कहते हैं कि मेरी इमेज अच्छी है वहां पे या बुरी है, जो भी है, ऐसा कुछ यूज करते हैं ना हम लोग जनरल लाइफ में। yes sir. इसका क्या मतलब है? कुछ यही फिजिक्स वाला इमेज से अलग है या सेम ही है? Sir, जो अलग फिजिक्स ही है. में, जो फिजिक्स में इमेज का डेफिनेशन है, Yes वो sir. कुछ यही वाला इमेज है या कुछ अलग है डेफिनेशन है? Sir, अलग ही है ना. अलग है। Yes sir. क्या मतलब अलग होता है ही है. फिजिक्स में इमेज का? तो जो ऑब्जेक्ट का मतलब किसी स्क्रीन पे कहीं पे फॉर्म हो रही है वो इमेज. अच्छा, और वैसे हमारे नॉर्मल लाइफ में इमेज का क्या मतलब है? ऐसा मतलब कोई हमारे पर्सपेक्टिव में कैसे मतलब वो मैं कैसे देख हमारे सकती हूँ? पर्सपेक्टिव में नहीं नहीं हैं? मुझसे मतलब नहीं वो हाँ इंसान सा हमें मतलब सर हमारा कैसा इमेज है. हाँ, तो कहते नहीं हाँ जैसे सर. हम इमेज, यार यार मेरी इमेज वहाँ अच्छी है, प्लीज इसको प्रोटेक्ट करना, ऐसा कुछ कहते नहीं है नॉर्मली। तो हाँ क्या सर. मतलब उस इमेज का? व्हाट डू यू किस मीन? वो इंसान हमारे बारे में क्या सोचता है? क्या सोचता है? आप जैसा होगा वैसे तो सोचेगा।
आप अच्छे होगे तो अच्छा सोचेगा, बुरे होगे तो बुरा सोचेगा, ये तो होता है, ये कुछ अलग होता है वही ना? है सर, वही वही है ना? वही है। हाँ, तो बस वही है। तो फिजिक्स में भी इमेज का भी मतलब है, अच्छा हैं? आप अच्छे होगे, आपकी इमेज अच्छी बनेगी। आप मिरर के सामने खड़े हो, इफ यू आर ब्यूटीफुल, तो इमेज भी ब्यूटीफुल होगी। ऐसा तो नहीं होगा ना, आप अच्छे हो और इमेज अगली बन रही है, ऐसा तो होगा हाँ, नहीं ना? नहीं 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 सर। हाँ, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता ना। हाँ, इसलिए इमेज का डेफिनेशन यही है फिजिक्स में, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको रेप्लिका भी यूज करते हैं, एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज एन इमेज, एग्जैक्ट। अब ये साइज छोटी होती है, बड़ी होती है, ऑब्जेक्ट इमेज थिकर बन जाए, थिनर बन जाए, वो मिरर का कमाल है। वो किसका कमाल है? मिरर का कमाल है। आपकी जो अपीयरेंस है, जो लुक है, वो चेंज नहीं होगी, दैट वुड बी सेम टू सेम। गोरा आदमी काला नहीं बनेगा मिरर में, हाँ, और काला आदमी गोरा नहीं बनेगा मिरर में, है ना? अब मैं खड़ा हूँ सामने तो शाहरुख खान तो दिखेगा नहीं ना, सिंपल है ना? हाँ जी सर। सिंपल है, हाँ, हाउ आई लुक सिंपली वही दिखेगा। चलो हाँ, तो ये हो गया आपका FO, और FE कौन सा हो जाएगा यार? बहुत छोटा हो गया FE, बहुत छोटा बन गया, बट तुम थोड़ा सा इसको ठीक से बनाना। FE हो गया, ठीक है। सर सर हम इस तरफ नहीं बना सकते थोड़ा, तो मतलब उधर ही होगा सर कि आई पीस के एंड में कन्वर्ट होगा। एक मिनट, थोड़ा मतलब पीछे कन्वर्ट हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, फिर से बोलो, क्या कह रही हो? सर कि आई पीस के वहाँ एंड में कन्वर्ट होगा, थोड़ा पीछे भी नहीं हो सकता सर कन्वर्ट? नहीं, पीछे तो ही हो थोड़ा सकता है, FE, अरे हाँ, पीछे ही हाँ तो होगा कन्वर्ट, हाँ पीछे तो ही होगा। FE थोड़ा बड़ा बनेगा। हाँ, मैं ठीक है थोड़ा सा ठीक इसको बड़ा कर दूं क्या ठीक, अभी? मैं कर दूंगी सर, मैं कर दूंगी, आप मैं मुझे कर बता देता हूँ, रुक जाओ, मैं कर दीजिए, देता मैं हूँ, कर दूंगी। तुम कंफ्यूज मत हो, मैं कर देता हूँ, रुक जाओ। यार ये तो कितने सारे चित्र मैंने लिखती मिटा दी। हाँ, अभी हो जाएगा बड़ा, देखो। अभी ठीक है। जी ठीक है। तो ये और ये, तो यहाँ पे आपकी इमेज बनी पहली, हाँ जी सर। ठीक है। और ये जो रेज आएगी कुछ यूं जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, दूसरे कुछ यूं कन्वर्ट हो जाएगी, सर like this। यूनिट हो जाएगी। अब शायद तुम परफेक्ट इमेज बन जाए। एकदम परफेक्ट इमेज बनी है। सर फिर तो छोटी नहीं बन गई फिर से? क्या छोटी बन गई? जैसे कहाँ आपने पे छोटी पीछे, बन? हाँ यहाँ पे, अच्छा यहाँ बड़ी बनी है। इमेज तो बड़ी बनेगी ना, ये वाली इमेज तो छोटी होगी ना, डेफिनेटली छोटी होगी। ये होगा जो डिस्टेंस आपका, वो होगा FO। कहाँ से कहाँ तक? जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनती है बेटा? फोकस पे बनती है। तो ये होगा आपका फोकस पॉइंट, ठीक है। और ये होगा FE। इसमें कोई ट्यूब लेंथ देखो दिख नहीं रहा है, ट्यूब लेंथ नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली जहाँ पे ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ खत्म हो रहा है, वहीं पे वहीं से फोकल लेंथ स्टार्ट हो रहा है, किसका? आई पीस का, आई पीस का। रे में एरो बनाना जरूरी है भाई, ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है, तो ये हो गया आपका
ऑब्जेक्टिव आईपीएस यहाँ पे ये आपकी इमेज बन गई। ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस यहाँ से लेके वहां तक, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान से, तो 7:30 हो गए। ओहो, जब तो बच्चे आ गए। चलो मैं नेक्स्ट क्लास में प्रूव करूंगा फिर इसको। ये एंगल थीटा मान लो यार, फिगर बना के रख लो अच्छे से, ठीक है। फिगर बना के अच्छे से रख लो, ठीक है। ये थीटा है, ये भी थीटा है, और ये आपका मान लेते हैं कुछ भी मान लो, अल्फा कह लो, ठीक है। तो आप इसको पिक्चर फिगर बना के रख लो, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मैं इसके मैग्निफिकेशन वगैरह निकालूंगा इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक। ओके सर। और मैग्निफिकेशन निकालूंगा, चैप्टर खत्म सर। बस रे ऑप्टिक्स खत्म। मैग्निफिकेशन इक्वल टू होगा, अगर मैं बना के दिखाऊं तो ये होगा अल्फा अपॉन थीटा, और ये आएगा h अपॉन एफ ई इंटू एफ ओ अपॉन एच। तो ये आंसर आएगा एफ ओ अपॉन एफ ई। इसको मैं प्रूफ कर दूंगा नेक्स्ट क्लास। एफ ओ अपॉन एफ ई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है एफ ओ अपॉन एफ ई, क्योंकि एंगल बहुत छोटे हैं, एंगल छोटे हैं, तो इसका साइन लोगे ना या टेन लोगे तो टेन थीटा हमें पता है कि जब एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, tan theta is also nearly equal to theta for small angles, ठीक है। तो जैसे tan theta वहां निकालते हैं वैसे tan theta यहाँ भी निकाल सकते हैं। ये हाइट ऑफ इमेज है, ठीक है। तो और ये हमारी एफ ई है, तो एच आई अपॉन एफ ओ हो जाएगा tan theta, या थीटा इक्वल टू एच आई अपॉन एफ ओ, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा ये अल्फा लिखोगे और ये एंगल बनाओगे तो ये होगा तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। और ये होगा तुम्हारा क्या एफ ओ, और ये पूरी एंगल ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारा, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा पूरा का पूरा ये, ठीक है। तो दोनों को हम रेशियो से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर ये तुम्हारा आ जाएगा एफ अपॉन एफ। इन नेक्स्ट क्लास में कंफर्म क्लियर कर देंगे, और क्लियर करके हम क्वेश्चंस वगैरह कुछ करेंगे बोर्ड, प्रीवियस ईयर बोर्ड ईयर के, प्रीवियस ईयर्स बोर्ड के, और इसके बाद फिर चैप्टर रे ऑप्टिक्स खत्म। इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। बस यही 2 चैप्टर थे जो बाकी थे सेकंड बुक में। बाकी इसके बाद फिर न्यूक्लियाई है, एटम है, डुअल नेचर है, सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, ये सब 2 दिन के चैप्टर है, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। यू कैन लीव द क्लास। बच्चे अदर स्टूडेंट्स आर वेटिंग।